अब इसमें कोई ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि लोग गलती करते हैं कि नीचे लगाते सपोर्ट, जबकि गलत है। हमें सपोर्ट यहाँ ऊपर लगाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अमित परमार और आप हैं हमारे चैनल आशीष प्रोडक्शन पे। आपने मुझे फिल्म में देखा है, मेरा मेन काम एक एलईडी लाइव का भी है। काफ़ी लोगों का रहता है कि एलईडी कैसे लगाई जाती है, और काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे मैंने भी देखे हैं, लेकिन उसमें एक औपचारिकता के रूप में एलईडी दिखाई गई है, लेकिन एक्चुअल में एलईडी कैसे लगाते हैं ये बारीकी कोई बताता नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को कुछ सिखाया भी है, काफ़ी मास्टरी हासिल भी करी लोगों ने। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊं और मैं सभी तक ये बात पहुंचाऊं। तो चलिए आज हम एलईडी लगाते हैं और मैं आपको बारीकी से डिटेल्स दिखाऊंगा कि एलईडी कैसे लगाते हैं। आज मेरे पास ये एलईडी है, मेरे इको में खुद लेकर के आया हूँ मैं। तो इसकी साइज़ है 2.5 बाई 2.5 की। तो आज हम इसको लगाते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके आइए, चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं एलईडी लगाना। एलईडी लगाने के लिए सबसे पहला काम होता है उसका प्लेटफॉर्म बिछाना, उसका लेवल मिलाना। ये होती है पटरी जिसके ऊपर अपन एलईडी लगाएंगे। पटरी क्यों लगाते हैं हम? ये 2 पार्ट में हमारी पटरी है, सबका अपने हिसाब से पटरी बना सकते हैं। पटरी से लगाते हैं कि तखत जो होते हैं हमेशा ऊपर नीचे होते हैं, कभी टूटे भी तखत आते हैं। ये तखत अच्छे हैं, लेकिन चूँकि हम खेत में लगा रहे हैं आज एलईडी, तो तखत थोड़े से ऐसे बैंड होते हैं, ऊपर नीचे इस तरफ से होते हैं। तो उसका एक लेवल मिलाना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि हमको ये बिल्कुल फ्लैट लेवल चाहिए, ऐसा ऊपर नीचे ऐसा लेवल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्लैट लेवल करने के लिए हमको पटरी बिछाते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे पटरी जो है बिल्कुल सटी हुई है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी गैप बन गई, पर हाँ जा सकता है आराम से। तो ये पटरी होती है जो एक लेवल मिला लेती है, और ये सपोर्ट होता है। इससे हम एलईडी को पीछे खड़ा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो करते हैं, हम सपोर्ट लगाते हैं। सपोर्ट लगा के हमको पीछे जी क्लैंप से पीछे लॉक करना होता है। थोड़ा पास आएंगे पुनीत जी, ये है जी क्लैंप। ये जी क्लैंप से हम पीछे लॉक करते हैं। मैं उस तरफ दिखाता हूँ आपको। ये हम सपोर्ट लगाते हैं, और सपोर्ट कहाँ रखना ये हमको देखना। अगर हम आगे ले लेंगे, पटरी आगे रख देंगे, तो उसमें फिर क्या होगा, हम जी क्लैंप सपोर्ट नहीं लगा पाएंगे, फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो एलईडी का जो बेस रहता है पूरा वो यहाँ पीछे से लॉक होना चाहिए, ताकि वो आगे पीछे नहीं जाए। तो इसके द्वारा हम यहाँ पे इसको लॉक करके हम इसको फिक्स करते हैं। तो कहाँ पर लेना है, तो उतनी दूरी पर सपोर्ट लगाएंगे। उस सपोर्ट के कॉर्नर के हिसाब से हम पटरी लगाएंगे यहाँ पे, कि पटरी को हमको यहाँ रखना है कि यहाँ रखना है कि यहाँ रखना है। तो उस हिसाब से हम पटरी को सपोर्ट के हिसाब से लेवल सेट करते हैं। तो 2 हमने सपोर्ट रख दिए, उसके हिसाब से पटरी रख दी। अब पटरी ऊपर नीचे हो, उसके लिए हमें कुछ ये पट्टे होते हैं हमारे पास, जो कि हमको रखने पड़ते हैं इस टाइप से। कुछ भी लकड़ी के जो पत्थर आप लेना चाहें, तो इसको हमने लेवल मिला लिया। यहाँ से नीचे जा रहा था, बाकी साइड से ऊपर था, तो हमने नीचे सपोर्ट लगा दिया। इसका अलग अलग साइज़ के होते हैं, पतले मोटे मोटे सब तरह के होते हैं। तो जो लगना था वो हमने लगा दिया। एक यहाँ लगाया है, एक यहाँ दिखाएंगे पुनीत जी, यहाँ भी हमने लगाया है। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे। तो हमारा जो एक लेवल है, एक सीधा एक अपना लेवल मिल गया। अब हम इस पे एलईडी लगा सकते हैं। अब हमको एलईडी लगाने के लिए सामान क्या लगेंगे वो भी हम बात करते हैं। जब भी एलईडी लगाएं तो याद रखें कि सामान पहले निकाल लें, नहीं तो अगर आप एलईडी हाथ में उठा लेते हैं और लगाने जाएंगे तो आपके पास साधन नहीं होंगे कसने के, तो आप कैसे कसेंगे उसको। तो हमको जरूरत लगती है, एक तो लगती है क्लिप की, जिससे कि एलईडी कसाएगी, जो कि इसमें कस के ना, थोड़ा पास आएंगे पुनीत जी, तो ये कसाएगा। तो हमको क्या है कि एक तो ये क्लिप लगेगा, जितने क्लिप लगने हमारे हैं, तो ये हमारे उतने क्लिप लगेंगे। 3 क्लिप की ज़रूरत हमको लगती है इस साइड में, हम 3 क्लिप यहाँ रख दिए। 3 क्लिप की ज़रूरत लगती है हमको इस साइड में, 3 क्लिप हम यहाँ रख रहे हैं। जी क्लैंप चाहिए अपने को 2, एक इस कोने में, एक इस कोने में। बोल्ट चाहिए हमको, मुझे आवश्यकता लग रही है 8 बोल्ट की, तो मैं 8 बोल्ट इधर रखूँगा, 8 बोल्ट इधर रखूँगा। हर एक एलईडी में अलग अलग रहता है, तो उसके हिसाब से। एक चीज़ और लग रही ज़रूरत, वो मैं निकाली नहीं है, और मैं निकालता हूँ। और वो होता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पाना। इसके बहुत इम्पोर्टेंट रखता है।
तो ये 4 चीज़ें हमने निकाल ली है और ये हम एक साइड में डिवाइड कर लेंगे। अब हम कैबिनेट उठाते हैं, है ना, और मैं केले से एक लाइन लगाना पहले आपको ढंग से दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू लगा देंगे। तो कैसे लगाते हैं, चलिए अब नेक्स्ट स्टेज पे हम आते हैं। ये हमारे कैबिनेट हैं, हम पहले कैबिनेट निकाल लेते हैं, उसके बाद पूरी गाड़ी खाली कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अपन कैसे इसको लगाएंगे। तो चलिए हम अगली स्टेप पे डायरेक्ट पहुँचते हैं। हम स्टार्ट करते हैं LED लगाना। तो ये हमारा 2.5 बाई 2.5 का कैबिनेट है। अपने पास 2 बाई 2 के भी सब तरह के हैं, लेकिन आज अभी ये है तो मैं आज ये सिखाता हूँ। उसके बाद अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही ना, आपने पूछा तो अगली बार मैं आपको वो सिखा दूँगा। फिलहाल अपन आज इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसको लॉक करेंगे। 2 बाई 2 वाले में क्या होता है, पीछे की जो क्लिप होती है ना, पत्ती नुमा सीधी ऐसी होती है, उसमें 2 कैबिनेट ऐसा उठा करके ने फिर उसको लॉक करना पड़ता है। लेकिन चूँकि इसके अंदर ऐसा U शेप में पत्ती बनी हुई है, तो इसमें क्या है, एक बार में लगाएंगे तो सिंगल कैबिनेट को हम लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको जो सपोर्ट है ये उठाते हैं। अब इसमें कोई ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि लोग गलती करते हैं कि नीचे लगाते सपोर्ट, लेकिन गलत है। हमें सपोर्ट यहाँ ऊपर लगाना है। सारे सामान हमने यहाँ 5 ले रखे हैं, तो हमको यहाँ वहाँ देखना नहीं पड़ेगा। तो हमने एक ही बार में हाथ रखते ही हमको सामान मिल जाता है। अब हम इसको कसते हैं बोल्ट। फुल टाइट नहीं करना है, हल्का सा ढीला रखना है। अब पत्ते लगा लेते हैं नीचे, इसको भी कसेंगे। LED का जो भी बेस होता है वो सपोर्ट पे रहता है, आपका सपोर्ट मजबूती से रहना चाहिए। ये हमने लगा दिया। अब हम इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इस बेस से हमारा एक केबल अटक गया है। अब हमको किसी जी क्लेम लगाना होगा। अभी एक पैनल हम और ले लेते हैं। इस पैनल से पैनल का लॉक कैसे होता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ देखेंगे पास में हम, हर एक कैबिनेट के लॉक अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें अपन ने ऊपर किया, अंदर करके इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसको नीचे कर देंगे। इसको ऊपर किया, अंदर करके घुमाएंगे हल्का सा हाफ, एंड इसको नीचे करके टाइट कर देंगे। अब इसमें एक बात को ध्यान रखनी पड़ती है कि पटरी अब हम लाख चाहें कितनी सीधी कर लें, एक हल्की सी माइनर सी गैप रह जाती है। तो उसके लिए हमको क्या है कि पुष्टे का सहारा लेकर के हमको 2 कैबिनेट के बीच में यहाँ पे हमको लगाना रहता है। तो हमारा एक लेवल मिलना चाहिए। सपोज करो तो कैबिनेट जब लग रहे हैं आपके ऐसा लग रहा है, अगर उनके बीच में ऐसी गैप आ रही है तो आप यहाँ पे आपको पुष्टा लगाना पड़ के उसको ऊंचा उठाएंगे, देन चिपका देंगे। अगर आपका यूँ लग रहा है तो आपको इस साइड में यहाँ से उठाएंगे, ऐसा करेंगे और चिपका देंगे। तो आपको पुष्टे का सहारा भी लेना पड़ता है। तो आपको अपने पास में जो पट्टी हैं, लकड़ी के हैं या फिर फर्सी रखे हैं, आपने पत्थर रखे, जो भी रखे हैं, टाइल्स टुकड़े रखे हैं, प्लाई टुकड़े रखे हैं, इसके अलावा आपको पुष्टे का भी उपयोग करना पड़ेगा। तो पुष्टा भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। चलिए अब हम अगला काम करते हैं। हमको जी क्लेम लगाना है। जी क्लेम कुछ इससे लगता है, ऐसा अंदर जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि एक होती है प्लाई, एक होता है लोहे की फ्रेम। तो जब कसेंगे हम तो हमेशा लोहे की फ्रेम पे कसना है हमको, और पूरी जो पास से दिखा सकते हैं इसको, लोहे की फ्रेम पे कसना है हमको। हमेशा कभी भी पट्टी के ऊपर ये नीचे वाला हिस्सा पट्टी पे नहीं आना चाहिए। हम कस रहे हैं तो लोहे की फ्रेम पे रखा, अंदर खिसका देंगे तो पट्टी पे चला जाएगा। पट्टी पे नहीं रखना है, हमको लोहे की फ्रेम पर ही कसना है इसको। थोड़ा इसको नीचे लेकर दिखा सकते हैं एंगल, नीचे एंगल से जी एंगल्स दिखा सकते हैं। ये ऐसे हम इसको लोहे की फ्रेम पे हमने कस दिया। फुल टाइट नहीं करना है, अनुमानित कस दिया, हाँ ठीक है, क्योंकि बाद में हमको एक बार और इनको ढीला करना पड़ सकता है। अब हम अगला लेते हैं। इसके अंदर हल्की सी गैप आ रही है, तो अब हम इसके अंदर पुष्टे का उपयोग करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर तो गैप मिली हुई है ऊपर से, लेकिन नीचे जो है गैप दूर है। यहाँ पे गैप दिख रही काफ़ी आपको, काफ़ी दूर है कैबिनेट। यहाँ हम पुष्टा लगा करके इसको हम अलग करेंगे, सपोर्ट अच्छा देंगे। और ये पुष्टा हमने उठा के हमने ये रख दिया।
अब इस कैबिनेट को हम उठा के यहाँ रखेंगे। देख सकते हैं कि गैप खत्म हो गई है। अब हम इसको पुनः लॉक कर देंगे। ये हमने पुनः इसको लॉक कर दिया। आपको समझे? मैं एक बार समझाना चाहूँगा आपको। यहाँ देखिए, जैसे हमारा ये 2 कैबिनेट थे, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान समझिए। एक ऐसे कैबिनेट था, जब हम इसको लगाना था हमको ऐसा लगना चाहिए, दिख रहा है आपको प्रॉपर, है ना? ऐसा लगना चाहिए। लेकिन क्या है कि कैबिनेट हल्का सा ऐसे था। जब कैबिनेट ऐसा था तो हमने यहाँ नीचे पुष्टा लगा करके इसको ऊंचा उठा दिया, इस टाइप से बन गया लेवल। इसके बाद हमने इसको चिपका दिया पास। तो ये हमारा पुष्टा होता है, क्योंकि माइनर सा बिल्कुल गैप है, तो माइनर सा अगर हल्की बड़ी गैप है तो पुष्टे को हम डबल करके, तिबल करके, चौबल करके भी हम उसको लगा सकते हैं, पर हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको एक लेवल चाहिए। लेवल जरूरी क्यों है? बहुत से लोग क्या जबरदस्ती फंसा देते हैं, क्या चलेगा कोई बात नहीं। और आप किसी भी वीडियो आप देखो यूट्यूब पे, आप कोई भी इतना बारीकी से नहीं बताएगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे लेवल नहीं मिलाते हो तो एक लाइन तो आप जैसे लगा लोगे, कोई बात नहीं, उसके ऊपर की लाइन लगानी होगी, वो भी लगा लोगे, कोई बात नहीं, इसका टाइट करके लगा लोगे। ठीक है, उसके ऊपर जब लाइन बढ़ोगे आप तो आपकी एलईडी इतनी दिक्कत देगी आपको कि आप लाख कोशिश करने के बाद भी आप नहीं लगा पाओगे। इसलिए आपको फर्स्ट लाइन का लेवल मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान दे करके प्रॉपर लेवल मिलाएं। अब हम अगला एक कैबिनेट है हमारा, ये सपोर्ट है, हम ये खड़ा कर लेते हैं। सपोर्ट कहाँ लगाएंगे हम? जो लास्ट कैबिनेट है उसके जॉइंट के वहाँ, इधर से इस साइड में जो लास्ट कैबिनेट है उसके जॉइंट के वहाँ हम लगाएंगे। पुनित जी एक बार पीछे आकर के ये भी दिखा दें कि मैं लगा रहा हूँ। ये वीडियो चालू रहने दें। ये देखिए, अब सबसे पहले सपोर्ट ऊपर का लगेगा, ये भी काफ़ी गैप दूर जा रहा है, इसको भी हम करेंगे। ये लगाते ही ऊंचा उठा, तो इसका भी जैसे हमने करा, पुनित जी यहाँ दिखाइए एक बार, जैसे थोड़ा दूर से दिखाइए। इसे मैंने इसको यहाँ पे करा, मैंने इसको लगा रहा हूँ मैं, तो पीछे से उठ रहा है, या तो ये पीछे आ रही है या फिर वो ऊंचा उठ रहा है। इसको भी हम करेंगे बाद में। ये हमारी एलईडी का आगे पीछे होती है तो उसका भी हम निष्कर्ष निकालेंगे, इलाज करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको कसते हैं। एकदम फुल टाइट नहीं करना है, हल्का सा आपको लूज रखना है। जैसे ये लूज रखा है मैंने, हल्का सा आपको लूज रखना है। अगर आप बहुत टाइट कर देंगे तो अगला कैबिनेट आपका नहीं लगा, क्योंकि जो कैबिनेट रहेगा इस सपोर्ट से ये कैबिनेट एकदम चिपक जाएगा, तो अगला कैबिनेट आपका लॉक होगा ही नहीं इसमें। तो आप पहले इसको लॉक कर लें, कैबिनेट से कैबिनेट मिला लें, उसको एंड में हम इसको टाइट करेंगे सपोर्ट को। फिलहाल हम ये करेंगे। अब हम अगला कैबिनेट लेते हैं और इसको लगाते हैं। इसका भी हम आगे से देखेंगे, इसका लेवल आगे से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ पे हमने पूरे 2 ही बोल्ट लगा लिए हैं, 2 ही बोल्ट लगा लिए हैं। अब हमको जी क्लैंप लगाना है। लेकिन अभी क्या, जैसे अभी आपको दिखाया था मैंने कि सपोर्ट इससे मैच नहीं हो रहा था, सपोर्ट दूर जा रहा था, कैबिनेट दूर जा रहा था। या तो सपोर्ट तिरछा है कि लेडी के कैबिनेट तिरछा है, तो क्या रीज़न है आप वो देखते हैं। अभी हम इसको हल्का सा, ये देखो आप, झोल खा रहा है, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे गैप लग रही हो। एलईडी को हम देखें तो ये आगे जानी चाहिए और पीछे आ रही तो ये तिरछी आ रही है। तो इसके लिए क्या है कि मतलब कि इसको उठाते हैं अपन तो ये लेवल सही बनेगा इसका। अब हम इसको जी क्लैंप लगाएंगे, लेकिन जी क्लैंप लगाने के लिए जब एलईडी सीधी करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे पुष्टा लगाएंगे, पट्टियाँ लगाएंगे। इसके मोटे के हिसाब से हम पास छोटे भी हैं, बड़े भी, सब तरह के पट्टियाँ हैं, अलग अलग साइज़ के हैं। तो हमने ये नापा है इसके अंदर, तो ये हम इसको यहाँ लेंगे तो यहाँ से सपोर्ट ऊंचा हुआ, तो यहाँ से ऊंचा हुआ एलईडी आगे चली गई, तो एलईडी सीधी हो गई। हमारे कुल मिला के एलईडी सीधी होनी चाहिए। अगर वो पीछे जा रही है तो आपको यहाँ पे ये पट्टियाँ लगाया है, ऐसा पट्टियाँ लगा के उसको सीधी करनी है। अगर वो आगे जा रही है तो फिर उसके लिए यहाँ पट्टियाँ लगाना है आपको। तो नीचे पास दिखाएंगे, ध्यान दीजिए। अगर ये एलईडी, मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, अगर ये एलईडी आगे जा रही है तो उसको पीछे लाने के लिए हम यहाँ से ऊंचा उठाएंगे तो एलईडी अपने आप सीधी हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ लगाया पटिया, क्यों? क्योंकि एलईडी पीछे जा रही थी,
अगर एलईडी आगे धरी होती तो हम यहाँ पर लगाते पट्टियाँ और इसको ऊंचा उठाते तो एलईडी अपनी पीछे आ जाती। तो हमारी एलईडी हमें सीधी होनी चाहिए, हमने ये लगा दिया है। अब हम इसे कसेंगे। वापस कहूँगा मैं एक बार, वो कसना हमको लोहे की फ्रेम में है, तखत है, इसमें कसना है हमको। जो ऊपर प्लाई होती है इस प्लाई में नहीं कसना है। मैंने कस दिया है। अब ये अनुमानित फिक्स नहीं होता है, पूरा सपोर्ट होता है हल्का हल्का, थोड़ा एकदम पूरा फिक्स नहीं करते हैं। अब हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे की एलईडी पूरी लगाएंगे। शॉर्ट बता दूं मैं आपको कि जब हम एलईडी लगाएंगे अगली, अब थोड़ा सा फॉरवर्ड चलेंगे हम, तो शॉर्ट बता देता हूँ कि इसके ऊपर एक लाइन आएगी, उस एक लाइन के ऊपर हम लगाएंगे तो कैबिनेट रखते ही हम वापस से क्लिप लगाएंगे। ये क्लिप तुरंत वापस ऊपर लगा के हम उस कैबिनेट को फिक्स कर देंगे। उसके बाद पूरी एक लाइन लगा देंगे, वहाँ भी कैबिनेट क्लिप फिक्स कर देंगे। उसके वजह ऊपर के एक और लाइन लगाएंगे हम। ये 2.5 बाई 2.5 के हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे 5 पैनल लग रहे हैं आड़े में, और ऐसे ऊपर एक के ऊपर एक में, जो कि अपन इसको कॉलम कहते हैं, तो 5 कॉलम लग रहे हैं, और इसको हम रो कहते हैं। तो ये हमारे 3 रो लग रहे हैं, ठीक है। पहले नीचे कॉलम 5 है, रो 3 है। अब जब हम ऊपर के लगाएंगे, तीसरा वाला जब हम रो लगाएंगे तो उसके अंदर इसके जो नीचे 2 हैं, ये तो हम इससे कसा जाएगा नीचे बीच वाली लाइन से। सबसे ऊपर को हम इस 2 बोल्ट से हम टाइट कसेंगे और अच्छा क्लिप करेंगे। तो वो आप चलते हुए देखेंगे। अब थोड़ा हम फॉरवर्ड में काम करेंगे। तो आप देखो, कभी आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, पूछ सकते हो, बताऊँगा आपको। कुछ आपको डाउट लगते हो आप वही पूछ सकते हैं मुझे। आज हम एलईडी लगाने सीखेंगे, अब इतना करेंगे। तो चलिए अब हम फॉरवर्ड में काम करते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप हम आते हैं। चलिए अब हम लगाते हैं, लगाना ऐसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लाओ, हाँ, यहाँ से हम कसेंगे इसको। इधर बता दूं आपको मैं, ये कसना है हमको। और अब ये क्लिप लेंगे, ये क्लिप लेके हम यहाँ से लगाएंगे इसको। नीचे वाला क्लिप ऊपर होकर के ऐसे लगता है, तो बाद में उसको कसना चाहे कस सकते हैं। इतना होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड में। ये हमारी एक लाइन कंप्लीट हुई है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ इसके अंदर कि हमको जब तखत लगाते हैं, तखत का लेवल सही नहीं होता है। हमेशा जो पागे होते हैं उसके बहुत छोटे होते हैं, हमें तखत बैंड होते रहते हैं, हिलते रहते हैं। तो हमको हमेशा ये करना रहता है कि तखत के पागे जो हैं उनको चौड़े करने पड़ते हैं। अगर आप खाली तखत का पागे चौड़ा करोगे तो वापस से सकड़ हो जाएंगे, वापस तखत हिलेंगे। हल्का सा वेट करके फिर तखत चौड़े करने पागे, आपको हल्का सा वेट बढ़ा के वापस पागे चौड़े करने, 2 से 3 बार आपको करना पड़ता है। तो अभी हमारा तखत देखें थोड़ा सा हिल रहा है, हम इसके पागे चौड़े कर लेते हैं। अगर मैं देख रहा हूँ पुनीची तो ठीक है। ऐसे ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर का सेंटर होता है, सेंटर से इस डायरेक्शन में आपको पागा खींचना है। ये यहाँ भी सेम ऐसे ही करेंगे अपन। कैमरा रखा हुआ, हल्का हटा के खींच दिया। अब देखेंगे ये नहीं लेगा, अब नहीं लेगा। अब 6 हमको करना है। 6 कैसे बोलेंगे अपन? 2 कोने के बीच के 2 उनको हमने फिक्स कर दिया, तो उनको साइड बाहर खींचेंगे, बाकी के सब कोने खींचेंगे हम। एक बार खींच लेते हैं। हमने अभी 4 ही खींचे हैं। अभी आप देख रहे हो कि अब तखत हिलना बंद हो गया। ये आपको करना रहता है। मेरा यह मानना है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लगाना, तो खोलता हूँ तो वहाँ से करता हूँ। सबका अपना अपना गणित है, आपको जहाँ तो उचित लगे आप कर सकते हैं। हैंडल नीचे, दोनों हाथ से पकड़ेंगे, सीधा उठा के आपको बैठाना है।
एक बात ध्यान रखना, अगर आपने कैबिनेट को यूँ रखा तो आप लगा नहीं पाओगे ढंग से। जितना हो सके आप कैबिनेट सीधा रखो, एक बार में तुरंत बैठेगा। लग गया। इसको अच्छे से हम ये लॉक कर लेंगे, यहाँ पे ऊंचा करके इसको लॉक करेंगे। हालांकि ये वीडियो आपसे दूर बन रहा है, लेकिन मैं आपको नज़दीक का दिखा चुका हूँ बहुत कुछ, तो आप उसमें समझ सकते हैं। अब ये बोल्ट मैंने कहा था कि 2 नीचे लगेंगे 2 ऊपर लगेंगे। अब हम ऊपर का भी बोल्ट लगाएंगे। ऊपर बोल्ट लगाने से ये जो ऊपर वाला है ये फिक्स हो जाएगा, तो हम उसको बोल्ट लगा लेते हैं। वो नीचे पाना दीजिए। अब पाने की वजह से हल्का कस देंगे, अभी पूरा टाइट हम नहीं करेंगे इसको। ये ढीला ही है। अभी अगला कैबिनेट लेंगे हम। हैंडल नीचे किया, ये लिया, ये हैंडल भी ऊपर था, इसको भी हम नीचे कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमको पहले के नीचे लॉक नहीं करने हैं, हमको ऊपर का लॉक करना है। और नीचे के लॉक करेंगे तो भी ऊपर से खिसक के गिर जाएगा। अगर हम अपने ऊपर का या साइड का यहाँ का लॉक भी कर दिया तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक लॉक करके छोड़ सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लॉक करके आपको छोड़ना नहीं है। हमें ध्यान रखना है एलईडी में, जब भी आप नीचे का पार्ट कौन सा ही पार्ट लगाओ, आपको ऊपर का लॉक होना जरूरी है। ये लॉक कर दिया, अगला ये लॉक कर देता हूँ मैं, तो ये लॉक कर देता हूँ। तो फंस लेते हैं इसको, थोड़ा सा बोल्ट देना, बोल्ट। अब ये बोल्ट हम लगा लेते हैं यहाँ पे। अभी हमारा पूरा ये ढीला है, हमने लूज रखा हुआ है ना ये। अब हमारा जब चौथा बोल्ट लग गया, अब हम नीचे वाला बोल्ट को हम टाइट करेंगे दोनों को। ऊपर वाली जो एलईडी है वो ढीला है, उसको दबा के हम इसको टाइट कर देंगे। अब जब हमारे दोनों कैबिनेट पूरे लग चुके हैं, अब जितनी भी लाइन के हमने लगाए हैं, इन सब बोल्ट को हम टाइट करेंगे। ये अब हमारी नीचे वाली लाइन पूरी टाइट हो गई है। अब हम जी क्लेम को भी हम टाइट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ऊपर का हम दिखाते हैं। ये अब हम सब लगा दिया है। अब हम जी क्लेम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। हमारी सेटिंग सही कंप्लीट है। ये सब हो गया है। बहुत सी बार क्या होता है कि आपको ये तिरछा लगा होता है, आपको यहाँ नहीं यहाँ लगाना होता है, यहाँ लगाना होता है, इसलिए हम कहाँ से लूज रखते हैं, क्योंकि अगर आपने टाइट कर दिया तो अगला कैबिनेट लगता नहीं है। लास्ट में हमने कैबिनेट सारे बोल्ट कस के हमने इसको फिक्स कर दिए। तो ये हमारी एलईडी पूरी कंप्लीट लग चुकी है। अब कोई इशू नहीं है, और ये ठीक है, सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अब इसके अंदर हमको वायरिंग करनी है। वायरिंग के विषय में तो आपको पता होगा कि 2 तरह की वायरिंग होती है। एक होती है पावर केबल चलती है, एक सिग्नल केबल चलती है। तो हम अब वो लगाएंगे, पावर केबल और सिग्नल केबल। 2 मुंह होते हैं इसके, एक पावर का होता है, एक सिग्नल का होता है। पूरी केबल इससे चलेगी, सांप से चलती है। या तो भाई इस दर्शन ले रहे हैं, ऐसे जाएगी, ऊपर जाएगी, ऐसे आएगी, ऊपर जाएगी, ऐसे आएगी, पूरी केबल इससे आती है। ये देखिए, अब हमने केबल निकाल ली है, पावर केबल, सिग्नल केबल, और ये है पावर केबल, मोटी हेवी केबल होती है, और ये है हमारी सिग्नल केबल। ये कुछ इसे अपने लेन केबल भी कहते हैं इसको, ये वो होती है। इसको हम लगाएंगे, इस दोनों के सॉकेट होते हैं इस तरह के। तो ये हमारे पावर केबल का सॉकेट हो गया, और ये हमारा सिग्नल केबल का सॉकेट हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पावर केबल, सिग्नल केबल हम किस तरह से लगाएंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इनपुट देंगे, ठीक है। तो इनपुट हमारा यहाँ सिग्नल आएगा, ये आएगा हमारा प्रोसेसर से। तो इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे, ये आएगा मेन पावर से, बड़ी की लाइन आएगी, इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो
पावर केबल होती है, इसमें कुछ इस टाइप से होता है। अपनी जब पास आके दिखाएंगे ज़रा, ये केबल होती है। इसमें जो मुंह होता है यहाँ पे बड़ा दे रखा है और एक छोटा सा दे रखा है। तो बड़ा सा ऊपर रहेगा, जैसे अंदर जाएगा उसके बाद इसको हम घुमा देते हैं। और निकालने के लिए लॉक है, लॉक पीछे खिसका के वापस रिवर्स खोल के घुमा के हम निकाल देते हैं। तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो नीचे पास से दिखाएं इसको बिल्कुल नज़दीक से। ये देखिए, बड़ा हिस्सा मैं ऊपर रख रहा हूँ, ये लगाया मैंने, अंदर गया, इसको मैंने घुमा दिया, ये हमारा लॉक हो गया। तो निकालना होगा तो हम इसको वापस से पीछे करेंगे, वापस रिवर्स घुमा के हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से होता है। तो अभी फ़िलहाल में ये लग के मैंने ये लॉक कर दिया। और ये केबल हम कैबिनेट टू कैबिनेट लगाते हैं, इसको C2C केबल कहते हैं। ये बड़ा सा ऊपर रख के मैंने घुमा दिया। अब हम लगाते हैं सिग्नल केबल। सिग्नल केबल में अलग तरह की केबल आ गई आजकल। इसमें एक छेद होता है हल्का सा, आजकल नई जो LED आई है उसके अंदर यहीं पे बटन दे रखा है, जबकि इसमें यहाँ बटन दे रखा है। जब जिसमें लॉक होता है, ये छेद है, इसमें एक लॉक लग जाता है। जब हम पिन लगाते हैं तो इसको हम डायरेक्ट लगाते हैं, लेकिन जब निकालना होता है तो हमको ये स्विच है तो दबा के फिर पिन को निकालनी पड़ती है। इस तरह से हम लगाते हैं। तो ये इस कैबिनेट से लेकर के हमने इस कैबिनेट को हमने इस केबल से जोड़ दिया। ये भी लगा, थोड़ा टाइट लगाएं, अच्छे से लगाएं। बाद में आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर सीडेंस केबल नहीं लगी तो थोड़ा पीछे से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हम कैबिनेट लगा रहे हैं, तो इसके अंदर इस कैबिनेट से हमने इस कैबिनेट को कनेक्ट कर दिया, इस कैबिनेट से हम इस कैबिनेट को कनेक्ट करेंगे। ऐसे हम जब चलेंगे तो यहाँ से पूरे जाएंगे उस कोने तक, वहाँ से ऊपर आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे वापस, फिर वहाँ से वहाँ एंड में जा कर के एंड में आगे जब पार्ट नहीं निकल रहा है तो एंड वाला जो अपनी पिने हैं वो बच जाएगी। तो इस टाइप से हम पूरी कनेक्टिविटी इसमें कर देंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक। आप चाहे ऐसे चलाएं या आप ऐसे चलाएं, जोड़ना आपको हर कैबिनेट से कैबिनेट जोड़ना है। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। अभी हम केबल लगाते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी सिग्नल केबल है, बड़ी केबल है जो हमारे प्रोसेसर से यहाँ पे आएगी। तो ये पावर केबल है, हम 2 केबल के द्वारा पावर देंगे। एक हम यहाँ जोड़ेंगे एक लाइन में, एक वहाँ जोड़ेंगे, जो कि 2 लाइन में, एक लाइन में जुड़ जाएगा हमारा। एक केबल से हम 2 लाइन चलाएँगे, एक केबल से हम 1 लाइन चलाएँगे। हम इसको जोड़ देते हैं, हमने जी लगाई ऊपर। ये हम लेके यहाँ पर लगा देते हैं। ये पावर लग गया हमारा। और ये सिग्नल केबल हम लगाते हैं, सिग्नल केबल ये हम यहाँ लगा के ये इसको हम यहाँ पे बांध देते हैं, कहीं भी एक जगह यहाँ बांध लेते हैं। ये हमारा सर्वो है, स्टेबलाइजर होता है। स्टेबलाइजर से भी ऊंची चीज़ें है। स्टेबलाइजर जो होता है वो केवल वोल्टेज जो अधिक आता है उसको कम करता है, लेकिन ये सर्वो है, ये अधिक वोल्टेज कम करता है और कम वोल्टेज को भी बढ़ा सकता है। ये उससे पावरफुल होता है। अब इसकी लाइन हम वो लाइट वाले आएंगे, उनसे हम लाइट ले लेंगे। हमने केबल छोड़ दी यहाँ पे। ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसकी पिन भी हम लगा रहे हैं इसके अंदर। एक्सटेंशन बोर्ड की पिन लग गई है। उधर हमारे 2 पावर केबलें हैं, उन 2 केबलों की पिन भी हम लगा देंगे यहाँ पे। सिग्नल केबल हम उधर ले लेते हैं प्रोसेसर पे, नीचे ले रहे हैं। और एक्सटेंशन जो है बोर्ड, इसको भी हम उधर ले लेते हैं। अब हम प्रोसेसर लगाते हैं। ये हम प्रोसेसर निकाल रहे हैं,
इसकी जो वायरिंग होती है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वायरिंग निकाल लेते हैं। इसमें हमारी 3 केबलें मेन होती है। एक तो हमारी पावर केबल हो गई, इसको तो हम साइड में रख दें, कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल अभी, क्योंकि पावर तो हर एक में देना ही पड़ता है, इसलिए कंपलसरी है, इसलिए एक केबल तो हो गई। बाकी हमारी केबल तो DVI केबल होती है, जो केबल से केबल होती है, DVI होती है। इसका मुँह कुछ इस तरह से होता है। तो जो आउटपुट है, इस आउटपुट से निकल के, और हमें ध्यान रखिएगा जहाँ पे 2 पोर्ट होंगे उसके फर्स्ट वाले पोर्ट में हमको लगाना है। यहाँ 2 पोर्ट है, इसके फर्स्ट वाले पोर्ट में हमको लगाना है। जहाँ ही 2 पोर्ट दे रखे हैं फर्स्ट वाले पोर्ट में हमेशा लगाते हैं। इसके 2 पोर्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पोर्ट आउट में से निकाल करके ये सेंडिंग कार्ड होती है, प्लेट होती है पूरी। इस सेंडिंग कार्ड में जो DVI का पोर्ट जा रहा है इसके अंदर हम लगाएंगे। नीचे लगाइए, ये केबल यहाँ लग रही है और ये केबल ये लग रही है आउटपुट में। आउटपुट से निकल करके इस सेंडिंग कार्ड में लग गई है, ठीक है। अब हमारी एक और केबल होता है, हमारा सेटअप वाली केबल होती है, तो वो हमारी केबल ये वाली होती है। इसे दोनों मुँह दिखाएंगे। इसको USB केबल भी कहते हैं। ये वाला होता है पोर्ट, ठीक है। ये हमारे प्रिंटर में भी काम आती है, प्रिंटर में भी हम इस केबल का उपयोग करते हैं। तब ये लगाएंगे, ये हमारे सेंडिंग कार्ड के यहीं से लगेगी। लगाइए इसको, ये यहाँ ये रहा, हाँ उन्हें जो दिख नहीं रहा उधर से साइड में है। तो ये हमारे यहाँ से निकल के अब ये जो इसका मुँह रहेगा ये लगेगा हमारा अपने लैपटॉप में। और लैपटॉप में जब सेटअप करते हैं हम, उस समय केबल काम की होती है। सेटअप करने के बाद हम इसको सेव कर दें, उसके बाद चाहें तो हम इस पूरी केबल को निकाल के हमारे बैग में अंदर रख सकते हैं। और ये जो पोर्ट हो गया, ये पोर्ट हमारा सिग्नल का हो गया। तो सिग्नल केबल हम लाए थे वहाँ से, वो नीचे लगाइए। ये हम इसको यहाँ पे ये लगा दिया है। अब हमारा आता है इनपुट का पोर्ट। पावर केबल तो हमारी यहाँ लग रही है, कि हम बाद में लगाते हैं वो तो आप, ये पावर केबल हमारी यहाँ पे लग रही है, हम बाद में लगा देते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ इनपुट पोर्ट। ये है हमारा इनपुट पोर्ट, इनपुट लिखा है, इसमें सारे पोर्ट दे रखे हैं। अब इसके अंदर एस वीडियो ये हमारा काम का नहीं है। VGA पहले इसी के द्वारा वीडियो वो करता था, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा समय चला गया इसका, अब हम HDMI में आ गए हैं। तो हम HDMI से इसका आउटपुट देते हैं। लेकिन जब हमको 2 दिखाना होता है, एक लैपटॉप करना होता है, लैपटॉप लगा दिया HDMI में जब हम उसमें करते हैं कैमरे से दिखाना होता है, तो हम DVI का उपयोग करते हैं। एक कनेक्टर आता है, कनेक्टर के द्वारा उसमें HDMI टू DVI कनेक्टर होता है, उसको कन्वर्ट करता है। उसमें HDMI केबल वहाँ उसमें कनेक्टर में लगती है, वो कनेक्टर पूरी इसमें लग जाता है। V1 V2 ये वीडियो आउटपुट है। पहले इसका उपयोग क्या करते थे कैमरा लाइव करने के लिए, आजकल इसका उपयोग बंद होकर के HDMI से होने लग गया। अब हम जो HDMI केबल है ये रही, अब हम इसको लगा लेते हैं। ये केबल हमारी जाएगी सीधी यहाँ से लैपटॉप में, ये लगा दी हमने। अब यहाँ से लैपटॉप जाएगी। अब हम पावर भी लगा देते हैं इसमें। ये पावर भी लगा दी हमने। अब यहाँ से ये हमारा इसका सेटअप रेडी है। अब इसके ऊपर लैपटॉप लगाना है। ये लैपटॉप लगाया हमने। चार्जर का उपयोग हमेशा करना है, क्योंकि चलते चलते प्रोग्राम में एकदम से पावर ऑफ होने की वजह से लैपटॉप का बंद हो सकता है, प्रोग्राम आप बिगड़ सकता है। और हमने ये USB केबल जो हमने यहाँ पे लगाई थी, ये केबल सेटअप करने के लिए, ये केबल हमने USB पोर्ट में यहाँ पे लगा दी है। चार्जर लगा दिया है। अब हम लगाएंगे HDMI केबल लगाएंगे। जो केबल हमारी यहाँ से आ रही थी HDMI केबल, ये हम लेके लगाएंगे। फिर नीचे HDMI केबल लगाइए। यहाँ पोर्ट है इसका, तो हम यहाँ पे लगाएंगे, इसमें आने से लग जाएगी। ये HDMI केबल लग गई है। अभी हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। इसको माउस ज़रूरत लगती है, माउस लगा सकते हैं। अब ये हम एक केबल इसकी और इसकी पावर केबल इसकी, दोनों चार्जर की, इन दोनों केबल हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो एक केबल हम लगा दिए, दूसरी केबल हम लगा रहे हैं। ये हमारा कनेक्शन रेडी है। अब इसको हम खाली ऑन कर दिखा देंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ये अब हमारा LED का सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम इसको चालू कर दिखा देते हैं। अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं भी आपको यहाँ तक दिखाऊंगा। अगर आपके कमेंट में रिक्वायरमेंट रही, इसका सेटअप भी होता है, कैसे करना है, कैसे ऑपरेट करना है, अगर आपने चाहा कि वो भी हम बताएं,
तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझे कमेंट करिए। अगर अधिक जनों कमेंट होंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बनाकर मैं आपको भी दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके जस्ट बाद आप एलईडी को चलता हुआ देखेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि एलईडी चलती अच्छी दिखती है, लेकिन मोबाइल से शूट करते हैं, मोबाइल से कैमरा शूट करते हैं तो उसमें कुछ लाइनें आती है तो कि वो बल्ब का रहता है इशू, इसलिए वो प्रॉपर क्लियर दिख नहीं पाती है। बाकी एलईडी काफ़ी क्लियर चलती है। बाकी वीडियो में इतना क्लियर दिखाएगा नहीं आपको। अब हम इस एलईडी चलते देखेंगे। ओके, नमस्ते।